10th क्लास आईसीएसई बोर्ड के धुरंधरों, मैथ की पूरी टेंशन ख़त्म अगर आपने ज्वाइन कर लिया है बलून मैथ्स वर्ड 2 है आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए और बलून मैथ्स वर्ड 1 सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, जबकि 3 पर कराई जा रही है एयरफोर्स की प्रिपरेशन। तो आपके सिलेबस में आईजीएसटी नहीं है, अब तक तो नहीं है, अब लास्ट में क्या डिसीजन होता है ये अलग बात है। लेकिन शॉर्ट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आईजीएसटी पढ़ने में क्या बुराई है, कितना दिमाग अब जीएसटी जान ही रहे हैं तो पूरा जानो या तो कुछ भी मत जानो। तो कोई भी आगे चलकर आपसे आईजीएसटी के बारे में पूछ सकता है। कोई बच्चा अगर ये सिलेबस में आ गया तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बता नहीं पाएंगे, बड़ी बेइज्जती होगी। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है थोड़ा लाइटली पढ़िएगा, जब फाइनल बोर्ड का तैयारी करिएगा मत पढ़िएगा, लेकिन अभी तो बहुत दूर है बोर्ड, तो आप पढ़िए और स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। हम तो आपके वेलफेयर के लिए सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। तो जो 16th क्वेश्चन है जरा उसको आप कीजिए रीड। 16th क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक डीलर है महाराष्ट्र का, वो बाई करता है एक आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र का ही डीलर भी है और महाराष्ट्र का ही होलसेलर भी है। इसका मतलब है कि जब आप हेडिंग डालेंगे डीलर, हम लोग क्या करते हैं होलसेलर पहला है, लेकिन होलसेलर से हम लोग स्टार्ट नहीं करते हैं, पहले वाले को स्किप कर देते हैं और डीलर से सीधे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो डीलर से शुरुआत किया जाएगा तो सबसे पहले डीलर हेडिंग डाला जाए, डीलर, इतना काम पहले कर लेते हैं। और ये इंटर स्टेट होगा, सॉरी इंट्रा स्टेट होगा, क्योंकि एक ही स्टेट में ये सेलिंग हो रही है तो ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा। और क्वेश्चन ये है कि अ डीलर इन महाराष्ट्र बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर इन महाराष्ट्र एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ आर्टिकल बीइंग 20,000। पूरा पढ़ना चाहे पूरा पढ़ लीजिए, नहीं तो इतने से तो हम लोग काम स्टार्ट कर ही सकते थे। ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन तेलंगाना, अब तेलंगाना दूसरा स्टेट हो गया, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्ट प्राइस, खुद पाया 25% डिस्काउंट पे और जब सेल कर रहा है तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है और जीएसटी है 12। बुक में ऐसे छपा है 12, लेकिन ये 12% होगा, परसेंट प्रिंट नहीं हो पाया होगा। तो यही पूरी स्टोरी है। डीलर जब इस सामान को खरीद रहा है तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना पड़ने वाला है, 20,000 तो है, लेकिन 25% कम देना है। यानी आप सीधे सीधे या तो इसका 25% फाइंड करके इसमें से माइनस कीजिए, या 25% अगर नहीं देना है 75% देना है इसका मतलब, तो आप 75% फाइंड कर लीजिए। 75 टू जा 150, तो सामान तो है उस पर प्रिंट तो है 20,000 लेकिन मिलेगा 15,000 में। अब जैसे ही डीलर इसको परचेज करेगा उसको देना पड़ेगा CGST और SGST, ये उसका इनपुट होगा क्योंकि ये वो अपनी जेब से दे रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनपुट। CGST देना होगा, 12 का हाफ कर दीजिए, तो इस 15,000 का 6% फाइंड कर लिया जाए, क्योंकि 12 का हाफ होता है 6, 15 6 जा 90 और एक जीरो, और 900 उसको देना पड़ेगा CGST और इतना ही देना पड़ेगा SGST, दोनों इक्वल होते हैं तो 900 दे दिया SGST। अब बारी आती है कंज्यूमर की, जो कि तेलंगाना का है। तो जब हम कंज्यूमर हेडिंग डालेंगे तो कंज्यूमर हेडिंग डालने के बाद हम लोगों को लिख लेना चाहिए वहाँ पर इंटर स्टेट, तो ये हो गया कंज्यूमर, वो महाराष्ट्र का नहीं है तो ये हो गया इंटर स्टेट सेलिंग, यानी इसमें सिर्फ देना पड़ेगा IGST। तो अब कंज्यूमर कितने में वो सामान परचेज किया, उसको मिला है 10% डिस्काउंट, यानी कि
20,000 का 90% ही उसको देना है, क्योंकि 10% हो गया है डिस्काउंट। या तो 10% अलग से फाइंड करके इसमें से माइनस कीजिए, या डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 90%। तो 9 2 जा 18 और 3 0। खुद खरीदा था डीलर 15,000 में, लेकिन सेल कर रहा है 18,000 में। अब जैसे ही कंज्यूमर इसको परचेज करेगा, उसको देना पड़ेगा। इंटर स्टेट होने के कारण CGST और SGST ये कंज्यूमर के लिए इनपुट होगा, लेकिन डीलर के लिए आउटपुट होगा। तो CGST आपको उसको कितना देना है, इस 18,000 का अब कंज्यूमर को इसका टैक्स देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को देना है IGST, क्योंकि ये इंटर स्टेट हो गया है। तो इस बार आप 18,000 का 1/1 6% नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि डायरेक्ट 12% फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हाफ ऑफ इसको नहीं करना है। 1 0 आप नोट करेंगे। 18 2 जा 36 को 6 3 बचा। 18 1 जा 18 और 3 19 20 21 2160 इतना देना पड़ेगा IGST। तो ये पूरा सॉल्यूशन यही है, सिर्फ इतना ही सॉल्यूशन है। तो डीलर जब सामान खरीदने गया, उसी स्टेट में गया महाराष्ट्र में, तो डीलर को 25% डिस्काउंट पे वो सामान मिल रहा है, यानी 15,000 का। इंट्रा स्टेट होने के कारण उसको 6% देना पड़ेगा CGST और 6% SGST, जो कि 900 है। वो 1800 यानी दे दिया, लेकिन जब मिलेगा कंज्यूमर से पैसा तो अपना पैसा निकाल कर और बाकी गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो अब कंज्यूमर जब इसको खरीदा, जो कि तेलंगाना का है, दूसरे स्टेट का, तब ये सेलिंग हो गई इंटर स्टेट। उसको मिल रहा है 10% का डिस्काउंट, यानी उसे 90% देना है। 18,000 में वो सामान खरीदा और तुरंत दे दिया IGST डीलर को कि आप गवर्नमेंट के पास इसको जमा कर दीजिएगा। तो यही टोटल कैलकुलेशन है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। द टैक्स पेड बाई होल सेलर टू द गवर्नमेंट्स, इसी से समझ में आ जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट्स होगा, और जब एक ही गवर्नमेंट के पास होगा तो उसको गवर्नमेंट लिखेगा, ये सिंगुलर होगा और ये प्लूरल। तो जब आपको ये पता लगाना है कि कितना होलसेलर ने गवर्नमेंट को दिया टैक्स, तो जितना वो CGST 900 पाया है, एक भी पैसा अपनी जेब में नहीं रखेगा, और SGST जितना पाया है डीलर से, वो पूरा का पूरा ले जाकर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देगा। द टैक्स पेड बाई डीलर टू द गवर्नमेंट, डीलर को गवर्नमेंट को कितना देना पड़ा, तो उसको केवल देना है IGST। तो वो क्या करेगा, जब पाएगा 2160, तो 2160 में से 900 जो अपनी जेब से दिया था, यानी 1800 उसको माइनस करेगा, वापस रखेगा अपनी जेब में, और जितना पैसा बचेगा 360 रुपीज, यहाँ भी सब रुपीज होना चाहिए, वो पैसा ले जाकर गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। और आपका थर्ड क्वेश्चन है, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, 360। और जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो भी पढ़ लीजिए। द अमाउंट विच कंज्यूमर पे फॉर द आर्टिकल, कंज्यूमर ने कितना पे किया उस आर्टिकल का, तो कंज्यूमर कितना पे करेगा ये फाइंड कर लीजिए। कंज्यूमर के लिए बेसिक प्राइस हो गई थी 18,000, और उसने एक ही टैक्स दिया है 2160 का, इसी को ऐड कर देना है इसमें, तो 0612 20,160 का ये सामान मिलेगा किसको, कंज्यूमर को। ओके, अब जो है लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है, ये तो मान लीजिए सिलेबस में रहे ना रहे डाउटफुल है, या क्लियर भी है तो पढ़ लीजिए।
लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल अक्सर ये ट्रेंड में है कि उसको पूछा जा रहा है, तो बड़े ध्यान से आप आगे के क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किरण परचेजेज एन आर्टिकल फॉर ₹5310 विच इंक्लूड्स 10% rebate on the marked price and 18% tax on the remaining price. Find the marked price. किरण ने एक सामान खरीदा, उस सामान पर उसको 10% का मिला है डिस्काउंट, रिबेट का मतलब डिस्काउंट, और 18% देना पड़ा है टैक्स रिमेनिंग प्राइस पर। तो मार्क्ड प्राइस पता लगाइए। आप अगर मार्क्ड प्राइस को सपोज करते हैं, यहां पर मार्क्ड प्राइस को आपको सपोज कर लेना चाहिए, लेट मार्क्ड प्राइस बी एक्स, ₹X। तो होगा क्या, ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं, ये बहुत आराम से लग जाएगा। जो उसका सेलिंग प्राइस निकल के आया है, या ये कहिए कि जो कॉस्ट प्राइस हुआ है, कॉस्ट प्राइस, वो क्या होगा। पहले इस मार्क्ड प्राइस का 10% रिबेट के बाद प्राइस हो जाएगा 90%, और फिर जो प्राइस अब हो गया है, ये जो प्राइस हो गया है उसका 118% हो जाएगा। 100 में ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये टैक्स देना है 18%। जब प्राइस कम हुआ 10% तो 90% हो गया, और फिर 18% टैक्स देना है, मतलब जितना हुआ है उसका 100% नहीं देना है, उसका 118% देना पड़ेगा किरण को। तो किरण के लिए कॉस्ट प्राइस आया है 5310, और मार्क्ड प्राइस को MP भी लिख सकते थे, अब एक सपोज कर लिए हैं तो कर लिए हैं, और ये 0 हो गया कैंसिल। 9/10 इंटू 118/100। एक्स को यहीं पर रखिए और बाकी को भेज दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए दूसरे साइड में। तो x इक्वल टू होगा 5310 इंटू 10 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 9 इंटू 118। अब आपको कैलकुलेशन करना है, किसी भी कैलकुलेटर का, किसी मोबाइल से आपको कैलकुलेशन नहीं करना, याद रखिएगा, सारा कैलकुलेशन खुद से करना है। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 6 जा तो हो जाता है 54, तो 9 5 जा 45, तो बचा 8, 9 9 जा 81, ये हो गया। 59 का डबल होता है 118, तो 59 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ पर 2, क्योंकि 59 का डबल होता है 2, और ये 2 5 जा 10, 5000। x की वैल्यू आ रही है 5000। तो बस इतना ही काम आपको करना था। 10% रिबेट मिला, डिस्काउंट, तो 90% कर देना है मार्क्ड प्राइस का। और देखिए डिस्काउंट का कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पे आप ये कहेंगे कि जब ये 5310 है तो इसका 90% क्यों नहीं निकला, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस, ये इंक्लूड करने के बाद कॉस्ट प्राइस आया है, और रिबेट का कैलकुलेशन हमेशा मार्क्ड प्राइस पे होगा, और जितने में सेल हो रहा है उसका निकलेगा 118%। तो इसलिए मार्क्ड प्राइस को x सपोज करके ये क्वेश्चन लगाना है। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको नोट कर लीजिएगा। और अब एक्सरसाइज 1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 लगाया जाए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 अब है आपके सामने। तो क्वेश्चन ये है कि अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल हुज लिस्ट प्राइस इज 8000 एट सम रेट ऑफ डिस्काउंट। कुछ उसको डिस्काउंट मिला, पता नहीं कितने परसेंट का मिला, रेट का मतलब परसेंट।
ही सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट लिस्ट प्राइस। लेकिन जितना 8,000 लिखा है, अपने तो खरीदा था तो कुछ डिस्काउंट पे खरीदा था, लेकिन जब इसको सेल किया है तो बिल्कुल लीस्ट प्राइस पे ही उसको सेल कर दिया है। और सेल है इंट्रा स्टेट, यानी कि स्टेट नहीं बदल रहा है। जीएसटी है 18%। इफ द शॉपकीपर पेज ₹72 टू स्टेट गवर्नमेंट, उसने 72 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, तो फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। तो रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं, हम आपको सिखाते हैं कि आप डिस्काउंट को, सपोज कर लीजिए एक्स परसेंट नहीं, डिस्काउंट परसेंट नहीं, डिस्काउंट को एक्स। तो देखिए होगा क्या, जो शॉपकीपर है उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा 8,000 माइनस एक्स। अब कंज्यूमर इसको जब परचेज किया तो वो लिस्ट प्राइस पर परचेज किया, यानी कितने पर परचेज किया, 8,000 पे। अब कितना शॉपकीपर देगा, कितनी लाइबिलिटी बनती है शॉपकीपर की गवर्नमेंट को, किस स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ 72 दिया है, तो टैक्स पेड बाई शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को वो इतना टैक्स देगा, आउटपुट माइनस इनपुट। कितना टैक्स देगा, आउटपुट माइनस इनपुट। एक्चुअल में होगा क्या कि जब शॉपकीपर इस सामान को खरीदा तो खुद भी टैक्स दिया है स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे। कितना दिया है, अगर टोटल है 18%, तो 9% स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे दिया होगा होलसेलर को कि ले जाकर जमा कर दीजिएगा, और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे दिया होगा। तो जब कंज्यूमर भी खरीदेगा तो ऐसा ही करेगा। तो आपको करना क्या है, जितना कंज्यूमर टैक्स दिया वो होगा आउटपुट शॉपकीपर के लिए, तो वो टैक्स देगा इस 8,000 का 9%, हाफ ऑफ 18। और जब कंज्यूमर खुद उस सामान को खरीदा था, तो वो टैक्स दिया था, लेकिन उस समय वो सामान कितने मिला था उसको, 8,000 माइनस एक्स, इसका वो 9% दिया होगा ना, वो खुद इसका 9% दिया होगा। तो अपने जितना टैक्स दिया था वो इसमें से माइनस कर लेगा, जो बचेगा वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ले जाके जमा कर देगा। तो वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 72। और ये कैलकुलेशन कितना होगा, 9 8 जा 72 और 1 0, फिर माइनस। अब ये कैलकुलेशन करना है 8,000 माइनस एक्स का 9%। तो सबसे पहले अगर आपका मन करे तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, सब 9 से डिविजिबल हैं। 9 8 जा 72, यहाँ पर 9 8 जा 72, और यहाँ से 9 कैंसिल हो गया। इसको ट्रांसफर कर दीजिए इधर, तो 8,000 माइनस एक्स बाई 100, और 80 में से 8 माइनस होगा 72। तो अब स्पेस ऊपर ही है, तो 8,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा 7200। और अब 8,000 में से 7200 माइनस होगा, और एक्स को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आएगा 800। ये 800 वो डिस्काउंट है जो मिला था शॉपकीपर को। आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू
डिस्काउंट कितना मिला, कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस कितना था इंटू 100। तो डिस्काउंट है 800 का, कॉस्ट प्राइस था 8000 और इंटू 100। कैलकुलेशन करने पर 10% आएगा। ये देखिए एक जीरो और कैंसिल हो गया, 10%, यानी 10% का उसको डिस्काउंट मिला था, 10% का इसको डिस्काउंट मिला था। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके आगे हमको दिख रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो हम चाहते हैं सब कुछ आपको पढ़ाएं, कुछ ना छोड़ें, सारे एग्जाम्पल बताए, एक्सरसाइज के सारे 18 क्वेश्चन थे सब बताए, जो कोर्स में है वो भी, जो कोर्स में नहीं है वो भी। अब जो है हम मल्टीपल चॉइस बताएंगे, फिर चैप्टर टेस्ट बताएंगे, तब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। रोज़ रिवीजन करते रहिए, लगाते रहिए। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, नोट कर लीजिएगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में जो 72 रुपीज़ वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है, 72 रुपीज़, तो जितना खुद उसको डिस्काउंट मिला था उतना और कंज्यूमर को देना पड़ा है। मतलब कंज्यूमर को डिस्काउंट नहीं मिला तो वो एक्स एक्स्ट्रा है, और जो एक्स्ट्रा वो दे रहा है उसी का 9% लाइबिलिटी बनती है शॉपकीपर की कि उतना गवर्नमेंट के पास जमा कर दे। तो ये 72 है, तो x इक्वल टू होगा 800। तो डायरेक्ट आप 800 फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको बहुत छोटे में लगाना चाहें तो आपको पूरी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि खुद शॉपकीपर को डिस्काउंट मिला, लेकिन ये डिस्काउंट कंज्यूमर को नहीं मिला है। कंज्यूमर को इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा है शॉपकीपर से, जितना शॉपकीपर दिया था उससे इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो जितना पैसा जो डिस्काउंट मिला था एक्स, इतना पैसा शॉपकीपर कंज्यूमर ने एक्स्ट्रा दिया, और इसी पैसे के कारण जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, बाकी टैक्स तो गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है जितने में शॉपकीपर खरीदा था, लेकिन बाकी जो बढ़ रहा है प्राइस, उसका जितना % एक्स्ट्रा मिलेगा वो अब गवर्नमेंट के पास जमा करना है। तो जितना बढ़ेगा, जो डिस्काउंट मिला शॉपकीपर को उतना ही बढ़ा के अब देगा कंज्यूमर, क्योंकि वो लिस्ट प्राइस पे खरीद रहा है। उसी का 18% मतलब 9% CGST, 9% SGST, ये शॉपकीपर को ले जाके जमा करना पड़ेगा, बाकी तो होलसेलर ले जाके जमा किया है। तो इसी का 9% अगर आप निकाल लें तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि 800 रुपीज़ लाइबिलिटी बनती है शॉपकीपर की। 800 रुपीज़ मतलब ये एक्स की वैल्यू है, लाइबिलिटी तो 72 की बनी थी, तो एक्स की वैल्यू आप तुरंत यहाँ से निकाल सकते हैं, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको चूंकि बोर्ड का एग्जाम देना है, सारे सॉल्यूशन लिखने हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए हम आपको शॉर्टकट मेथड नहीं बताते हैं, छुपा ले जाते हैं आपसे। उससे आप जब आप कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से लगाया जाता है। आपको एकेडमिक का एग्ज़ाम देना है तो सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना है, उसी का आपको 2.5 आवर दिया जाता है, 2.5 घंटे आपको इसलिए मिलते हैं। आप पूरा बढ़िया से लिखें, आप लगे हर क्वेश्चन को, मैक्सिमम क्वेश्चन ट्रिक से भी लग सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक से लगाने लगें तो आप कंपटीशन लेवल के होंगे। और कंपटीशन में क्या होता है, 1 घंटा 50 क्वेश्चन, आपको ऐसा नहीं दिया गया आपको पूरा पेपर ही लगाना है, 2.5 घंटा पूरा टाइम है, एकदम आराम से लेट के। अगर बढ़िया से तैयारी है 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगने वाला है पेपर को लगाने में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर।